उपाध्याय के लिए पाठ्यक्रम चल रहा है। कनिष्ठ उपाध्याय में वाङ्मय द्वितीय में 3 ग्रंथ चलते हैं, नीतिशतकम, शिवराज विजयम, अमरकोशश्च। नीतिशतकम भर्तृहरि की रचना है, शिवराज विजयम श्री अंबिका दत्त व्यास की रचना है और अमरकोश अमर सिंह की रचना है। तो सबसे पहले हम लोग नीतिशतकम को पढ़ रहे थे। नीतिशतकम में हमने कवि भर्तृहरि का परिचय पढ़ा, जिस कवि भर्तृहरि के बारे में मैंने आपको किताब में जो आपके परिचय दिया हुआ है वो परिचय भी मैंने आपको आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आपको भेजा हुआ है। उसके बाद मैंने आपके लिए नीतिशतकम का जो परिचय है उस नीतिशतकम के परिचय के बारे में आपको बताया। उसके बाद आपके लिए मंगलाचरण, नीतिशतकम का मंगलाचरण किस प्रकार का मंगलाचरण है, मैंने आपको कुछ प्रश्न भी पूछ करके बताए थे कि किस प्रकार से प्रश्न निर्माण इसमें कर सकते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद मंगलाचरण जिसके अंदर क्या छंद था, अनुष्टुप छंद, उस अनुष्टुप छंद के बारे में किस प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं उनके बारे में आपको संक्षेप में बता चुका हूँ। आज हम नीतिशतकम के तीसरे भाग में हैं और उसमें आज हमारा विषय है आगे के जो श्लोक हैं उनको पढ़ना। तो आगे प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में हम पढ़ चुके थे, द्वितीय श्लोक जो है उसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले श्लोक का प्रसंग हम देख लेते हैं। उसके प्रसंग में है अत्र कवेः आशय, इसमें कवि का आशय है कि अधुना सर्वे जनाः, सभी लोग जो हैं ईर्ष्या अहंकार पीड़िता सन्ति। इस संसार में हम हैं, उस संसार में जो सभी प्राणी हैं वो किस प्रकार के हैं उनके बारे में बताया कि संसार के प्राणी ईर्ष्यावान हो गए हैं और अहंकार युक्त हो गए हैं। अतः सुभाषितम शरीरे जीर्णताम गतम, इसलिए जो सुभाषित है वो शरीर में जीर्णता को जा चुका है, अर्थात बिल्कुल अंतःकरण में ऐसा जा चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। इसीलिए कवि भर्तृहरि ने जो उपदेशात्मक, व्यवहारात्मक, लोक चेतनात्मक श्लोकों का निर्माण किया, जिसके द्वारा हम पुनः अपने अंदर उस व्यवहारिक ज्ञान को, उस लोक साम्राज्य को जीवित करने के लिए उस ज्ञान को प्राप्त कर सकें। इसलिए श्लोक है बोद्धार मत्सरग्रस्ता, बोद्धार मत्सरग्रस्ता प्रभवः सम्यदूषिता, बोद्धार मत्सरग्रस्ता प्रभवः सम्यदूषिताः अबोधो अपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम्। प्रसंग में बताया कि जो अहंकार से युक्त लोग हैं, जो ईर्ष्या से युक्त लोग हैं, उनके लिए जो ये सुभाषित है वो जीर्णता को जा चुका है। जीर्ण का मतलब होता है पुराना, जो कि निर्जीव के समान हो चुका है। अब देखिए इसका अन्वय करेंगे तो क्या होगा, बोद्धार मत्सरग्रस्ता प्रभवः, जो बोद्धा हैं, जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, वो ईर्ष्याग्रस्ता सन्ति, मत्सरग्रस्ता प्रभवः। तो अन्वय जब करेंगे तो अन्वय का मतलब क्या होता है, श्लोक के जो आए हुए पद हैं उन पदों को सही क्रम में जमाना, उसे कहते हैं अन्वय। जो इसमें क्या है कि श्लोक को सुंदर बनाने के लिए पदों को कहीं पर भी क्रिया, कर्म, कारक आदि जो है उनका परिवर्तन कर दिया जाता है, लेकिन जब हम अन्वय करते हैं तो उस अन्वय में सही अर्थ निकालने के लिए उन्हें सही क्रम में रखा जाता है। तो यहाँ पर है बोद्धार मत्सरग्रस्ता प्रभवः, जो बोद्धारा हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो क्या हो गए हैं, ईर्ष्याशाली हो गए हैं। और आगे कहा सम्यदूषिता अन्ये च अबोधापहताश्चन्ये सुभाषितम अंगे जीर्णम, और सम्यदूषिता और उसके द्वारा दूषित हो गए हैं। दूसरा कहा अबोधा और अन्ये च अबोधापहताश्चन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम, उनके तो जीर्णता को प्राप्त हो चुका है सुभाषित। अब देखिए इसका भावार्थ क्या है, ज्ञानी जनाः
ईर्ष्याग्रस्ताः सन्ति। जो ज्ञानी लोग हैं वो ईर्ष्याग्रस्त हो चुके हैं, ईर्ष्यालु हो चुके हैं। और जो स्वामीन हैं, जो धनिक लोग हैं, वो क्या हो गए हैं? वो धनिका अहंकार युक्ता अभवत्। जो धनिक लोग हैं वो अहंकार से युक्त हो गए हैं, ईर्ष्यावान हो गए हैं। बौद्धार जो ज्ञानवान है वो ईर्ष्यावान हो गए हैं, और जो धनवान है वो अहंकारवान हो गए, अर्थात अहंकार से युक्त हो गए हैं। और अन्य और इसके अलावा अन्य जो सामाजिक जन है वो ज्ञान रहित है, इसलिए वो क्या है? सुंदर वचन जो है हृदय में अंतर्हित हो गए, अर्थात गायब हो गए हैं। क्योंकि जो विद्वान लोग हैं जिन्हें सुंदर वचन अर्थात सुभाषित बोलने चाहिए थे, वो ईर्ष्यावान हो गए। जो धनवान लोग हैं वो अहंकार से युक्त हो गए हैं। अब बचे कौन? सामाजिक सामान्य लोग, तो वो तो बेचारे ज्ञानहीन हैं, उनके पास ज्ञान ही नहीं है, तो सुंदर वचन कहां से लाएंगे? तो उनके अंदर तो जो सुभाषित है वो जीर्ण तक हो गया, अर्थात गायब ही हो गया। क्योंकि होना किनके पास चाहिए था? इनके पास, बौद्धारों के पास होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गए? ईर्ष्यावान हो गए। दूसरा, जो धनवान थे उनके पास होना चाहिए था वो सुभाषित, लेकिन वो क्या हो गए? अहंकार युक्त हो गए। अब बचा कौन? तीसरा व्यक्ति बचा जो अबोधा, जिनको ज्ञान ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति। तो अब उनके क्या हो गया? वो सुंदर वचन जो है वो जीर्णता को चला गया। जो बौद्धार है, बौद्धार मत्सरग्रस्ता, बौद्धार है जो अहंकार से, जो ईर्ष्या से युक्त हो गए, सम्य दूषिता। और जो धनवान है वो क्या हो गए? धनवानों का जो है अहंकार से युक्त हो गए। अब बचे अबोधा, जिनको ज्ञान नहीं है। तो जो ज्ञान नहीं है वो सुंदर वचन जो है, अर्थात सुंदर वचन था सुभाषित जो है वो जीर्णता को गया। अब इस श्लोक के अंदर कौन सा छंद है? तो श्लोक में छंद है पहचानने के लिए हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था? उसके अंदर में पढ़ा था कि किसी भी श्लोक में अगर हमें छंद पहचानना है तो हम उसके अक्षरों से जानेंगे। अगर वर्णिक छंद है तो मात्रिक छंद होगा तो मात्रा से जानेंगे, वर्णिक छंद होगा तो वर्णों से जानेंगे। तो सबसे पहले वाले में हम वर्णों की गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अक्षरों वाला 1 2 3 3 6 और 3 8 2 8। अब यहाँ पर अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से 8 अक्षरों का जो होगा उसके क्या बोलेंगे? पहली शर्त है अनुष्टुप की 8 अक्षर वाला होना चाहिए, 8 अक्षर होने चाहिए। दूसरा कहा उसके अंदर श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरस्व सप्तम दीर्घमन्यो। 8 अक्षर होने चाहिए, लेकिन फिर प्रत्येक चरण में 5वां अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु होना चाहिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं, 5वां अक्षर सभी जगह लघु, छठा अक्षर सभी जगह गुरु होना चाहिए। तो ये जो एक चरण है उस चरण में आइए तो छठा अक्षर गुरु, 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। छठा अक्षर गुरु, 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। ये तो सब जगह हो गया। इसके बाद क्या होना चाहिए? तो कहा श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोरस्व। दूसरे में और चौथे में 7वां अक्षर जो है वो क्या होना चाहिए? रस्व। 7वां अक्षर रस्व, 7वां अक्षर रस्व। और सप्तम दीर्घमन्यो, और जो बाकी के दो हैं उसमें 7वां अक्षर दीर्घ होना चाहिए। तो यहाँ पर 7वां अक्षर जो है वो दीर्घ होना चाहिए, 7वां अक्षर दीर्घ हो जाएगा। जो ये बौद्धार मत्सरग्रस्ता जो है ना, इसके अंदर क्या है? यहाँ पर ये हलंत है ना, मत्सरग्रस्त, ये हलंत इसके अंदर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा कि 8 अक्षर होंगे और 8 अक्षर में 5वां अक्षर लघु, छठा अक्षर गुरु, 7वां अक्षर पहले और तीसरे में गुरु, दूसरे और चौथे में लघु होगा। तो ये तो हुआ। अब इसको उच्चारण कैसे करेंगे?
तो उसमें से आपको कोई यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडिनम्। इस प्रकार से कोई सा भी आपको श्लोक याद हो, एक अनुष्टुप का श्लोक आपको सस्वर याद होना चाहिए, उसका जिस प्रकार से स्वर बोला जाता है वैसे याद होना चाहिए। उसके बाद आपको कठिनता कहीं नहीं होगी। जो भी श्लोक सामने आए उसको वो श्लोक याद करके उस तरीके से पढ़ के देख लो, पढ़ने में आ रहा है तो वो छंद है, नहीं आ रहा तो वो छंद नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने नीचे भी आपको एक श्लोक दिया हुआ है जो कि आपके पुस्तक नीति सप्तम का 30वां श्लोक है। देखिए इस श्लोक का सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं प्रसंग। सर्वे जनाः बोधयितुं शक्यन्ते परन्तु अल्प ज्ञान गर्विष्ठः ब्रह्मा विप्रसादितुं नैव समर्थः। इस श्लोक के लिए कहा अज्ञः सुखम् आराध्यः, अज्ञः सुखम् आराध्यः सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। देखिए अज्ञः सुखम् आराध्यः सुखम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। जो अज्ञ है अर्थात अज्ञा सुखम् आराध्यः विशेषज्ञः सुखतरम् आराध्यते ज्ञान लव दुर्विदग्धं नरं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। तो कहा कि यह किमपि न जानाति अज्ञः अस्ति, जिसको कुछ नहीं आता वैसे व्यक्ति को सह सुखेन आराधितुं शक्यन्ते, उसको आराम से सिखाया जा सकता है। अज्ञः जिसको कुछ नहीं आता उसको सुख से पूर्वक सिखाया जा सकता है, आराम से सिखाया जा सकता है। और विद्वज्जन, और अगर कोई विशेषज्ञ है जानकार है उस विषय का तो उसको अधिक सुख से वश में किया जा सकता है, उसे बहुत आराम से समझाया जा सकता है। किंतु अल्प ज्ञानेन स्वं पंडित मानिनं जनं विधातापि प्रसादितुं नैव समर्थो भवति। लेकिन अल्प ज्ञानी ज्ञान लव दुर्विदग्धं, जिसको ज्ञान थोड़ा सा है लेकिन अहंकार हो गया है उस ज्ञान का, ज्ञान गर्विष्ठ हो गया है, अल्प ज्ञानी गर्विष्ठ हो गया है, उसको अल्प ज्ञान है और उसको उस चीज का अहंकार हो गया है। ऐसे व्यक्ति को स्वयं ब्रह्मापितं नरं, ब्रह्मा भी उस व्यक्ति को आराधितुं नहीं समर्थ, उसको समझाने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। ये इसका भावार्थ है कि ऐसे व्यक्ति को समझाने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब हम पहले की तरह इसको नहीं पढ़ सकते, अब इसको हम पढ़ते हैं अज्ञः सुखम् आराध्य सुखतरम् आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धं ब्रह्मापितं नरं नरञ्जयति। पहले में इसमें स्वर में परिवर्तन आ गया। परिवर्तन आने का कारण क्या है? ये अनुष्टुप था, ये अनुष्टुप नहीं है। इसमें क्या है? इसके अंदर आर्या छंद जो है वो मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद की मात्राएं जो है परिवर्तित हो जाएंगी। इसमें मात्राओं की गिनती होगी। यस्यापादे प्रथमा द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि, यस्यापादे प्रथमा द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि द्वितीय पंचदश द्वितीय अष्टादश चतुर्थ पंचदश स आर्या। जिसके पहले में और तीसरे में 12-12 अक्षर होने चाहिए, 12-12 मात्राएं
कितनी मात्राएं, 15 मात्राएं होंगी, उसे आर्या छंद मान लिया जाएगा। तो इस प्रकार से इसको पढ़ने में बेस होगा। आज्ञा सुखम आराध्या, अब यहाँ पर 12 मात्राएं हैं लेकिन यहाँ पर 18 है, तो सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नर नरंजयते। इस प्रकार से इसका अनुवाचन किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले भाग में हम इसके आगे के जो श्लोक हैं उनको क्रमशः पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए पर्याप्त है। आप साथ के साथ ही इस वीडियो को देख करके आज का जो गृह कार्य है उसे भी लिखते चलें। आज के गृह कार्य में आपके मंगलाचरण सहित जो दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक है इनको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। करने के लिए आपको क्या करना है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है इस श्लोक की। तो सब प्रसंग व्याख्या कैसे होगी, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में क्या लिखेंगे, यम पद्य, ये जो आपके सामने जो पद्य दिया हुआ है ये पद्य कहाँ से लिया गया है, प्रसंग संदर्भ में आपको दिया है ये कहाँ से लिया गया है। तो यह अस्माकं पाठ्य पुस्तकात उद्धृतम नीति सत्कम नामक ग्रंथात, जिसके रचयिता कौन है, भर्तरी विरचितम नीति सत्कात उद्धृतम श्लोकम वर्तते। और इसका प्रसंग क्या है वो आपकी पुस्तक में दे रखा है, तो फिर उसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग के बाद में आपकी व्याख्या दे रखी है, उस व्याख्या को लिखना है। व्याख्या भावार्थ के साथ छंद भी आपको डालना है। तो इस प्रकार से आप तुरंत के तुरंत कार्य को करते चलें तो आपके लिए जो कार्य है